यस हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके पहले जानते हैं हमारा जो है FY BCom सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट एक्सरसाइज टोटल डिपेंड किस पर थी, मैथमेटिकल फंक्शन, और सेकेंड एक्सरसाइज हमारी जो है वो किस पर डिपेंड है कि इकोनॉमिकल फंक्शन। इकोनॉमिकल फंक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और ये एक्सरसाइज भी बहुत ईजिली है। उसके पहले हमें क्या होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनके बारे में जानना होगा। जैसा कि इसके पहले हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, कांस्टेंट फंक्शन थे, लीनियर फंक्शन थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे और लॉगरिथमिक फंक्शन थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। बट यहाँ इकोनॉमिकल फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंट्स के और उन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ये इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है जो इकोनॉमिकल फंक्शन से टोटल रिलेटेड है। अब उसमें देखिए क्या है हमारा, फर्स्ट है डिमांड है, रिवेन्यू है, और थर्ड है सप्लाई हो गया, और इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, डिमांड है, रिवेन्यू है, सप्लाई है, प्रॉफिट है एंड लॉस। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस इंपॉर्टेंट के थ्रू ही हम क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। और ये इकोनॉमिकल फंक्शन में ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कमोडिटी के अंदर क्या करते हैं, इनका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आ जाते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट होता है वो टोटल रिवेन्यू फंक्शन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, टोटल रिवेन्यू फंक्शन। टोटल रिवेन्यू फंक्शन, अब देखिए टोटल रिवेन्यू फंक्शन जो है क्या है और हम इसको किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। वो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हम फॉर्मूला जान जाएंगे हम इजीली उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए टोटल रिवेन्यू फंक्शंस के लिए, टोटल रिवेन्यू फंक्शंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, R हो गया, और इसके बाद R इज इक्वल क्या होता है आपका, D इंटू स्मॉल p। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है, D इज रिप्रेजेंट द डिमांड, और P क्या है, P इज रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी वैल्यू, सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि डिमांड्स क्या है, हमें 30 ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, हमने 30 ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट किया, हमें 30 ऑब्जेक्ट की डिमांड्स है। तो वहाँ D की वैल्यू आपकी क्या सपोज कर लेते हैं 30 है, और जिसका सबका प्राइस जो है, प्राइस क्या है, हम 10 रुपीज़ कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिवेन्यू है वो निकल कर कितना आ जाएगा, D इंटू पी मीन 30 इंटू 10 कर देते हैं तो ये हो जाता है 300। तो हमारा टोटल रिवेन्यू यहाँ पर निकल कर कितना आता है, 300 रुपीज़। इसी के अकॉर्डिंग टोटल रिवेन्यू फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। याद रखिए टोटल रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ डिमांड एंड प्राइस इज इक्वल टोटल रिवेन्यू फंक्शंस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है एवरेज रिवेन्यू फंक्शन। जो एवरेज रिवेन्यू फंक्शन है कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए, सेकंड हमारा एवरेज रिवेन्यू फंक्शन। एवरेज रिवेन्यू फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते कैसे, कैपिटल A एंड R से। ये हो गया आपका जो टोटल रिवेन्यू है, उसको हम क्या करते हैं, अगर डिमांड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें सिंपल एवरेज रिवेन्यू मिल जाएगा। मीन टोटल रिवेन्यू फंक्शन मीन R डिवाइडेड बाई D, मीन इजली क्या हो गया, R की वैल्यू जो है D इंटू पी है, D से डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही D से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, D टू D कैंसल, इज इक्वल किसके हो जाता है, P। मीन एवरेज रिवेन्यू फंक्शन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जो एवरेज रिवेन्यू फंक्शन है वो टोटल प्राइस के इक्वल हो जाता है। ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। अब इसके बाद थर्ड है टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शंस क्या है, उस कॉस्ट फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट फंक्शन थर्ड फंक्शन है हमारा, टोटल कॉस्ट फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारी जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है टोटल सॉल्व होगी। और टोटल किस पर डिपेंड है, इकोनॉमिकल फंक्शन, जो FY BCom के
सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर से सेकेंड एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन से। अब देखिए टोटल कॉस्ट फंक्शंस को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। यहाँ जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। कैपिटल सी इज इक्वल, यहाँ लीनियर फंक्शंस भी हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकते हैं, क्यूबिक फंक्शन भी हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये हो गया a प्लस बी एक्स, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, जो कि ये a प्लस बी एक्स आपका क्या है, सपोज ये एक कोई लीनियर फंक्शन है। सेकेंड ले लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन में। क्वाड्रेटिक फंक्शंस में c इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएंगे। जो ए बी सी आपके क्या है, यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है। और क्यूबिक फॉर्म में रहेगा तो c इज इक्वल हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या हम इनको सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नंबर के थ्रू। c इज इक्वल 4 प्लस 3x एंड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल क्या हो जाएगा, c इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 एंड c इज इक्वल 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 0। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट जो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो गया है, ये लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये क्यूबिक फंक्शन है। उसका हमने जो एग्जांपल लिया कि आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन इस टाइप में मिलेंगे, जहाँ x क्या है, x इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द कमोडिटी। किसी कमोडिटीज़ के वो क्या है, यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये c से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन को। यहाँ देखिए आपका लीनियर फंक्शन है, c इज इक्वल 4 प्लस 3x, सेकेंड क्या है, c इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 है। और लास्ट जो है वो क्यूबिक इक्वेशन है, टोटल कॉस्ट प्राइस का क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन क्या है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 0, जहाँ c की वैल्यू या d की वैल्यू वहाँ 0 के इक्वल है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद कुछ और भी फंक्शन है, चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से। यस देखिए, इसके पहले हमारा क्या हुआ, टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन हम इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे। x क्या है, x वेरिएबल्स है जो नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है कि कोई कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी है, उसको ये हमारा x रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। एवरेज कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो हम a कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। a कैपिटल C जो टोटल किससे रिलेटेड है, टोटल कॉस्ट जो फंक्शन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन रिप्रेजेंट बाय द c अपॉन क्या कर देते हैं, x से जब डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हमें ये मिल जाता है क्या, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, ए सी इज इक्वल कैपिटल C अपॉन एक्स। कैपिटल C हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट फंक्शन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इजीली क्या है कि एवरेज कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इन सब कंप्लीट होने के बाद हमारा है प्रॉफिट फंक्शन। देखिए प्रॉफिट फंक्शन किस पर डिपेंड है, टोटल प्रॉफिट फंक्शन हमारा रिवेन्यू और कॉस्ट पर डिपेंड होता है कि रिवेन्यू क्या है एंड कॉस्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट मिलता है। तो चलिए पता करते हैं प्रॉफिट फंक्शन क्या है। हमारा फिफ्थ प्रॉफिट फंक्शन, ये है प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन इनिशियली हमने बताया कि प्रॉफिट फंक्शन टोटल डिपेंड अपॉन द योर टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन प्रॉफिट, देन देयरफॉर योर प्रॉफिट इज इक्वल टोटल रिवेन्यू फंक्शन माइनस टोटल कॉस्ट फंक्शन। ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ नोट पॉइंट है, उन्हें हम जानना होगा। देखिए प्रॉफिट इज इक्वल, हम किसी भी फैक्ट्रीज का वहाँ जो भी क्या है सप्लाई हो रहा है या प्रोड्यूसिंग हो रहा है तो उसका टोटल हमें प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, वो टोटल डिपेंड करता है रिवेन्यू एंड कॉस्ट पर। प्रॉफिट इज इक्वल रिवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए हमें नोट करने होंगे। क्या नोट, if your revenue, what revenue is greater than to cost, revenue is greater than to total cost function, या हम कह सकते हैं total revenue is greater than to total cost, तो there will be what, profit। तो हमें क्या होगा, वहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है, there will be profit in total बिजनेस। अगर हमारा क्या है, रिवेन्यू इज ग्रेटर देन टू टोटल कॉस्ट, देयर विल बी प्रॉफिट इन योर बिजनेस। सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन सी ए हो गई एंड सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं सेकंड, इफ़ योर रिवेन्यू इज लेस देन व्हाट, कॉस्ट। तो क्या होगा, रिवेन्यू जो है, जो हमारी इनकम है वो कॉस्ट से क्या हो जाएगी, हमारी लागत से अगर कम हो जाएगी। जो इनकम है अगर हमारी लागत से कम हो जाएगी, सिंपली सी बात, हमें वहाँ लॉस होने वाला है, तो हमारे बिजनेस में देयर विल बी लॉस इन आवर बिजनेस। तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, देयर विल बी
लॉस। एंड थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होता है जितना रिवेन्यू है, अगर हम क्या है रिवेन्यू इज इक्वल कॉस्ट हो जाता है, मतलब हम जितने लागत लगाए हैं उसी में अगर हम क्या कर देते हैं सेल कर देते हैं तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, मतलब टोटल रिवेन्यू इज इक्वल क्या हो जाता है, योर रिवेन्यू इज इक्वल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। थर्ड कंडीशन हमारा है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस तो हमारा क्या हो जाता है, टोटल प्रॉफिट क्या हो जाता है, सिंपली प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अगर हमारा सॉल्व करते हैं तो यहाँ अगर टोटल रिवेन्यू इज इक्वल क्या हो जाता है, आपका टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस मीन आपका प्रॉफिट इज इक्वल किसका इक्वल हो जाएगा, मीन प्रॉफिट इज इक्वल टू ज़ीरो, प्रॉफिट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारी जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है, इजीली हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसा इसके पहले भी मैंने बताया कि हमारा जो इकोनॉमिक फंक्शन है वो टोटल इकोनॉमिक फंक्शन किस पर डिपेंड है, डिमांड, रेवेन्यू, सप्लाई, प्रॉफिट, लॉस एंड कॉस्ट, इन सब पर डिपेंड है। और उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ उन्होंने फॉर्मूला बताया कि पहले हमारा रिवेन्यू फंक्शन है, रिवेन्यू फंक्शन के बाद एवरेज रिवेन्यू फंक्शन है, फिर हमारा कॉस्ट फंक्शन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन के बाद एवरेज कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे प्रॉफिट पर। प्रॉफिट इज इक्वल किस पर डिपेंड है, हमारा प्रॉफिट जो रिवेन्यू एंड कॉस्ट पर डिपेंड है। और देखिए ये रिवेन्यू माइनस क्या है, कॉस्ट, प्रॉफिट हम इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। और इस प्रॉफिट के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फर्स्ट क्या है, इफ़ योर रिवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट देयर विल बी प्रॉफिट इन योर बिजनेस। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ योर रिवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट देयर विल बी लॉस इन योर बिजनेस। थर्ड कंडीशन, इफ़ योर रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट मीन यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस, नो गेन नो प्रॉफिट। अब आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस मीन योर प्रॉफिट इज इक्वल टू ज़ीरो। वहाँ हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल ज़ीरो पुट करेंगे। जैसे ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, टोटल योर आर इज इक्वल टू सी मीन क्या हो गया, ये फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल गया। चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। तो यस फ्रेंड्स, देखिए हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू। देयर इज गिवन व्हाट, प्राइस इज गिवन योर। फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्राइस इज इक्वल 20 - 3D एंड सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया गया है प्राइस इज इक्वल 30 - D² फॉर समथिंग पर्टिकुलर डिमांड। डिमांड क्या है, फॉर डे इज इक्वल, एक बार हमें क्या करना है 2 एंड सेकेंड टाइम्स हमें क्या डिमांड इज इक्वल 5 लेना है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है टोटल रिवेन्यू फंक्शन भी फाइंड आउट करने हैं और उसके साथ साथ एवरेज रिवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखिए हमारा ये प्राइस इज इक्वल 20 - 3D गिवन। अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू रिप्रेजेंट बाय द आर, और आर इज इक्वल क्या होता है, डी इंटू पी, जैसा कि इसके पहले बताए थे। और पी की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है 20 मीन डी एंड ये प्राइस की वैल्यू 20 - 3D, तो ये वैल्यू हो गई। अब हमें यहाँ से मिल गया 20D - 3D², ये हो गया हमारा टोटल रिवेन्यू फंक्शन। और टोटल रिवेन्यू फंक्शंस पर हम यहाँ आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर क्या है, डी इज इक्वल टू एंड डी इज इक्वल टू 5। अब एट डी इज इक्वल टू 2 पर हम टोटल रिवेन्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल क्या होगा, यहाँ पर डी इज इक्वल हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2, देन 20 × 2 - 3 × 2²। तो फाइनली हमें यहाँ टोटल रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल क्या हो जाएगी 40 - 2 × 2 = 4, 3 × 12 एंड फाइनल आंसर आ गया 40 - 12 करेंगे तो ये हो गया 28। मीन ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा टोटल रिवेन्यू जो है कितना हो गया 28, और हमारा रिवेन्यू फंक्शन जो है वो कितना हो गया कि 20D - 3D², ये हो गया। अब इसी में हम फाइंड आउट कर लेते हैं एवरेज रिवेन्यू। देखिए एवरेज रिवेन्यू फंक्शन रिप्रेजेंट बाय द आर इज इक्वल क्या होता है आपका R/D, और R/D मीन P के इक्वल हो जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में P इज इक्वल हमारा क्या है
कि 20 माइनस 3D, तो देयरफॉर एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल 20 माइनस 3D, ये हमारा फंक्शन हो गया। 20 माइनस 3D ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर एवरेज वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेते हैं। D इज इक्वल टू एट D इज इक्वल टू 2, देन एवरेज फंक्शन क्या हो जाएगा, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल 20 माइनस 3 इंटू 2। देखिए हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका टोटल रिवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट कर लिए। टोटल रिवेन्यू 28 हो गया और एवरेज रिवेन्यू फंक्शन 20 माइनस 3D हो गया, और एवरेज रिवेन्यू आपका 20 माइनस 3D D इज इक्वल टू पर ये हमें मिल गया 14। अब हम क्या कर लेते हैं, अब सेकेंड इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड प्राइस इज इक्वल सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड में हमारा गिवन है कि प्राइस इज इक्वल 30 माइनस डी स्क्वायर, और वहाँ पर भी हम इसके अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा जो प्राइस है, प्राइस इज इक्वल 30 माइनस डी स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर टोटल रिवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो R इज इक्वल डी इंटू पी, तो D और यहाँ प्राइस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 30 माइनस डी स्क्वायर, तो फाइनली ये रिवेन्यू फंक्शन हमें यहाँ से मिल गया। ये हो गया 30D माइनस डी क्यूब, ये वैल्यू मिल गई। अब ये हमारा क्या हो गया, टोटल रिवेन्यू फंक्शन हो गया। अब रिवेन्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, वो हो गया 30 क्या एट D इज इक्वल टू 2। इनिशियली हम डिमांड D इज इक्वल टू जैसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहे हैं, सिमिलरली हमें D इज इक्वल 5 भी पुट करेंगे, तो 5 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या है, सेम कंडीशन मिलने वाले हैं। क्या है, डिमांड्स केवल चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये हो गया, D की वैल्यू क्या है 2, सब्स्टिट्यूट करते हैं 30 इंटू 2 माइनस ये हो जाएगा 2 का क्यूब, तो 32 ज़ा 60 हो गया, एंड 60 माइनस ये हमारा 8 हो गया, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो आ गई 52। देखिए सेकेंड क्वेश्चंस के लिए एट D पर हमारा जो फंक्शन है रिवेन्यू फंक्शन 30D माइनस डी क्यूब है, और वो एट D पर जो वैल्यू है वो मिल गई 52। अब इसके बाद हम यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, रिवेन्यू डिवाइड बाई डिमांड जो है P के इक्वल होगा, और P इज इक्वल जो हमारा क्या है फंक्शन है वो है 30 माइनस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एवरेज रिवेन्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एट D इज इक्वल टू सिंपल, तो ये हो गया एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल 30 माइनस ये हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर, तो 30 माइनस 2 स्क्वायर मीन 4, यहाँ पर हो गया 26। ये वैल्यू हमें मिल गई। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में प्राइस की वैल्यूज गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, टोटल रिवेन्यू फंक्शंस फाइंड आउट किए। टोटल रिवेन्यू फंक्शन देखिए ये है, टोटल रिवेन्यू ये हो गया, और सेकंड क्वेश्चन के लिए जो टोटल रिवेन्यू हो 30D माइनस डी क्यूब है, और एट D यहाँ हमने D की वैल्यू ओनली 2 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया है। आप सिमिलरली सभी प्लेस पर अब यहाँ पर जो क्या है एट D इज इक्वल 2 पुट किए हैं, तो यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, D इज इक्वल 5 पुट करेंगे, तो यहाँ सेकंड के लिए फॉर डिमांड 5 के लिए हमें टोटल रिवेन्यू वैल्यू मिल जाएगी। सेम यहाँ पर हमने जहाँ D की वैल्यू 2 पुट किया है, आपको क्या करना है, D इज इक्वल 5 पुट करेंगे, तो सिंपली यहाँ से भी हमें क्या है कि रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू वैल्यू मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, बस D इज इक्वल 5 सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मीन क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। 10 में क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एट x इज इक्वल 1 एंड 4। टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, 2 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट में क्या है, c इज इक्वल 2 + 5x + x स्क्वायर जो आपका क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सेकंड c इज इक्वल मीन टोटल कॉस्ट इज इक्वल 10 + 3x स्क्वायर, यही आपका क्या है कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है, उसके साथ एवरेज कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल 1 एंड 4। ये दोनों फंक्शंस के लिए हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट
solutions given your total cost C is equal to plus 5x plus x square at x is equal 1, at x is equal 1 ले लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ अब क्या होगा, c इज इक्वल, अब x के प्लेस पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, फाइनली ये मिलेगा 2 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 8, ये वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद नेक्स्ट टोटल कॉस्ट फंक्शन ही फाइंड कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल 4। हाँ तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर, जिसके लिए टोटल कॉस्ट फंक्शन एट एक्स इज इक्वल हमने फाइंड आउट कर लिया और टोटल कॉस्ट वैल्यू मिल गई हमारे 8। अब सेकेंड के लिए भी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल 4। तो देखिए टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, c इज इक्वल है 2 प्लस 5x प्लस ये है x स्क्वायर, और यहाँ टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है किस पर, एट x इज इक्वल टू 4। अब x के प्लेस पे जस्ट 4 सब्सटीट्यूट करना है तो हमें यहाँ से टोटल कॉस्ट मिल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो c इज इक्वल 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 2, 5 4 जा 20 एंड 4 इज योर 16। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू है ये c इज इक्वल कितनी हो जाएगी, 22 प्लस 16 टोटल 38, ये मिल गया, ये टोटल कॉस्ट मिल गया कि c इज इक्वल 38 एट x इज इक्वल टू 4। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टोटल हमने कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट x इज इक्वल 1 के लिए एंड x इज इक्वल टू 4 के लिए। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ही फाइंड आउट करना होगा क्या, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के लिए ध्यान देखिए अब क्या करना पड़ेगा, ये हो गया एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल c अपॉन जो है वो क्या होता है एक, तो c इज इक्वल यहाँ पर आपका है फर्स्ट के लिए 2 प्लस 5x एंड x स्क्वायर। अब x से जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो एट x इज इक्वल 1 ले लेते हैं, तो यहाँ हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल 1 तो कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होने वाला, 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 1। मेन टोटल वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी 8। x के प्लेस पे 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो डिनोमिनेटर के कारण कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए एवरेज कॉस्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद एवरेज कॉस्ट एट x इज इक्वल 4 फाइंड आउट करने जाएंगे सेम फंक्शन पर। तो एवरेज कॉस्ट ये हमारा क्या हो जाएगा c अपॉन x, जो कि वैल्यू क्या है कि 2 प्लस 5x प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई x। अब यहाँ एट x इज इक्वल टू 4, तो देखिए हमारा एवरेज कॉस्ट क्या निकल कर आएगा। ध्यान से देखिए जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट x होता है, तो यहाँ पर हो गया और x के प्लेस पे हमें अब 4 सब्सटीट्यूट करना है। 4 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कि 2 प्लस 5x प्लस x स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, वो कितना है 38। तब यहाँ पर आपका क्या हो गया 2 प्लस 5x प्लस x स्क्वायर, x के प्लेस 4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 38 और x के प्लेस यहाँ 4 में डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो 4 9 जा 36 एंड 4 5 जा 20। मेन क्या हो गया कि एवरेज कॉस्ट फॉर द फर्स्ट फंक्शन के लिए एट x इज इक्वल 4 के लिए वहाँ में जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई 9.5। अब देखिए सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन भी सिमिलरली इसी मेथड से सॉल्व करेंगे ऐसे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्या है हमारा कि सेकेंड जो है फंक्शन वो c इज इक्वल, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो c इज इक्वल 10 प्लस 3x स्क्वायर, ये फंक्शन हो गया। यहाँ भी हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब यहाँ टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। इनिशियली एट x इज इक्वल 1, तो हमारा जो ये कॉस्ट हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 प्लस 3 इज इक्वल 13 हो गया। अब इसके साथ है क्या है टोटल कॉस्ट एट x इज इक्वल 4 पर भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कॉस्ट वैल्यू क्या है
10 प्लस 3x², और ये भी एट x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से टोटल कॉस्ट 10 प्लस 3 इंटू 4², तो ये हो गया 10 प्लस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा। तो ये हो गया 48 में जैसे ही ऐड करते हैं तो ये हमारा टोटल हो गया 58। ये वैल्यू मिल गई। अब इसमें भी एवरेज कॉस्ट हमें सेम उसी मेथड से फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल सी अपॉन एक्स होगा। तो सी की वैल्यू हमने इनिशियली एक्स इज इक्वल लिख लेते हैं एट एक्स इज इक्वल 1 पर। तो देखिए एवरेज कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल यहाँ सी अपॉन एक्स है, और सी की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, 13 ही मिलने वाला है। फर्स्ट फंक्शन के लिए हमारा जो एवरेज कॉस्ट है सेम निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल 4 के लिए ये वैल्यू चेंज होने वाली है। तो एवरेज कॉस्ट फॉर सेकेंड फंक्शन मीन सेकेंड वैल्यू ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगी, देखिए सी अपॉन एक्स। तो हमने इनिशियली कॉस्ट वैल्यू फाइंड आउट किया है। कॉस्ट वैल्यू हमारा जो है एट एक्स इज इक्वल कितना है 58, तो यहाँ हम डायरेक्ट 58 पुट करेंगे। 58 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 4 से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद डायरेक्टली हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 18 मीन 4 4 जा 16.5। तो ये आंसर मिल गया। ध्यान से देखिए, सेकेंड फंक्शन के लिए हमारा जो टोटल कॉस्ट एट एक्स इज इक्वल 1 है वो 30 मिल गया, यहाँ पर 13, और एट एक्स इज इक्वल 4 पर टोटल कॉस्ट वैल्यू हमारी मिल गई 58, एंड एवरेज कॉस्ट एट एक्स इज इक्वल 1 के लिए ये कितना मिल गया 13, एंड एवरेज कॉस्ट फॉर द मीन एट एक्स इज इक्वल हम यहाँ लिख देंगे एट एक्स इज इक्वल 4 के लिए जो है वो वैल्यू हमें कितनी मिली है 14.5। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट निकल गया। ये गिवन टू फंक्शन दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस थे क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, देखते हैं उसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ये सब क्वेश्चन बस इसी के अकॉर्डिंग हमें एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉल्व करनी है, बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे भी ट्राई करोगे और उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, इसमें क्या है, द डिमांड डी एंड प्राइस पी आर द एक्सप्रेस्ड बाय द 5D प्लस 8P इज इक्वल टू 50। डी इज योर डिमांड, पी इज योर प्राइस, एंड एक्सप्रेस द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ डी, एंड ऑल्सो फाइंड दियर वैल्यू व्हाट, एंड डी इज इक्वल टू 2। तो ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलिए, तो टोटल रिवेन्यू क्या है एंड डिमांड, इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। डी इज इक्वल टू 2, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन क्या है, डिमांड एंड प्राइस फॉर्म में क्या है, 5D प्लस 8P इज इक्वल टू 50। फर्स्ट क्या है, फाइंड द डिमांड फंक्शन इन द टर्म ऑफ डी। इन द टर्म ऑफ डी में फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 8P इज इक्वल 50 माइनस और क्या हो जाएगा 5D, एंड यहाँ प्राइस P इज इक्वल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 50 माइनस 5D डिवाइडेड बाय आपका 8, ये वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ से चाहें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस डी और अपॉन 8। तो ये देखिए प्राइस वैल्यू मिल गई। अब प्राइस एट डी इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा जो प्राइस वैल्यू है वो मिल जाए, क्या हो जाता है, देखिए P इज इक्वल 5 10 माइनस 2 एंड अपॉन 8। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 8 अपॉन 8, तो 8 to 8 कैंसिल, ये हो गया 5, मीन प्राइस वैल्यू हमको मिल गई। अब हम टोटल रिवेन्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमारा टोटल रिवेन्यू है R इज इक्वल होता है D इंटू पी। तो R इज इक्वल अब D, और हमने यहाँ पर देखिए प्राइस फंक्शन फाइंड आउट किया है, और वो
कितना है कि P इज इक्वल, ये है 5/8 इन ब्रैकेट 10 माइनस डी, ये वैल्यू है। अब यहाँ पर भी हम जो है रिवेन्यू फाइंड आउट कर लेंगे। रिवेन्यू किस पर, रिवेन्यू एट डी इज इक्वल टू 2, तो एट डी इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए रिवेन्यू इज इक्वल डी इज इक्वल टू 2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये होगा 2 × 5 अपॉन ये हमारा हो गया 8 एंड ये 10 माइनस 2, तो सॉल्व हो गया 2 × 5 अपॉन 8। यहाँ पर जो वैल्यू है ये हो जाएगी 8, 8 to 8 कैंसिल हो जाता है और हमारा टोटल रिवेन्यू 2 5 जो है 10, ये हो गया हमारा रिवेन्यू फंक्शन वैल्यूज। और यहाँ पर हो गया प्राइस एट डी इज इक्वल टू 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्या 11 कंप्लीट हो गया। और कुछ स्टूडेंट अगर क्या है कि इसके पहले वाले एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक जो है दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके इसके पहले एक्सरसाइज जो टोटल किस पर है, मैथमेटिकल फंक्शन पे डिपेंड है, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा इकोनॉमिकल फंक्शन जो डिमांड सप्लाई प्रॉफिट लॉस एंड कॉस्ट पर डिपेंड है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।